दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैसा मैनेज कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसा हर इंसान की ज़रूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पैसे के इंसान की किसी भी ज़रूरत को पूरा करना लगभग असंभव होता है। जैसा एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारे वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन भी होता है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वैसी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है सोचो। हर महीने में आपके पास कितना पैसा आ रहा है, उसमें से आप आपकी अभी की लाइफस्टाइल में पूरी जिंदगी भर जीने की गारंटी है आपको? इसका जवाब है नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आप आपकी ज़रूरत जिंदगी भर पूरी करने के लिए इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, ऐसा सोचने से ही टेंशन आया ना, तो डोंट वरी, क्योंकि उसके लिए एक मस्त आइडिया है आपका जीवन सरल बनाने वाली गाइड, मतलब मनी मैनेजमेंट। इसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकेंगे इतने पैसे बचने वाले हैं। मुझे बताओ, पैसा किस लिए होता है? सिर्फ खर्च करने के लिए या बचाने के लिए? इसके आगे जाकर सही मैनेजमेंट करके पैसों का स्मार्ट यूज किया तो यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही बताता है। आपका बड़ा खर्च या पैसों के घर के बाहर जाने के रास्ते पहचाने और उस पर एक के लिए इनकम में से एक हिस्सा बचा कर रखा, तो ये आसानी से हो सकता है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के पैसों को सही से मैनेज करना, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी आदतों को अपनाकर तथा सही तरीके से पैसों को खर्च करके पैसों की बचत को संभव किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैसा मैनेजमेंट करने के टॉप सीक्रेट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी स्टेप्स लेनी होंगी, जैसे कि महीने का बजट तैयार करें। बचत का मुख्य तरीका यही है कि महीने का खर्च बजट के अनुसार हो। अगर बजट को अच्छी तरीके से तैयार किया जाए तो हर ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी आसानी से बचत करना संभव हो पाता है। बजट तैयार करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लें जिसमें वो सभी चीज़ें शामिल हो जिनके लिए खर्च करना अनिवार्य है, जैसे कि घरेलू खर्च, बच्चों की फीस, बिजली का बिल इत्यादि बहुत सी चीज़ें। हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचत के रूप में बैंक खाते अथवा जहां आपको सुविधा हो वहां जरूर रखें। तनख्वाह में से कुछ पैसे इमरजेंसी के तौर पर अलग निकाल दें। यदि कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो यह पैसे वहां इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हर महीने के अंत तक अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी नहीं आती तो उन पैसों को अपने बचत के लिए पैसों में शामिल मिला दे। हर महीने की तनख्वाह में से ऊपरी खर्चों के लिए कुछ पैसे अलग रख लेना चाहिए जिनका ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा पैसों को बचत खाते में डाल देना चाहिए। पैसों को करें इन्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में पैसों से संबंधित दिक्कत न आए तो उसके लिए आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए। कहते हैं अगर पैसा पास में रखा हो तो किसी न किसी बहाने खर्च हो ही जाता है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकें तो उसके लिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ तरीकों से पैसों को इन्वेस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में कई ऐसी बीमा कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप न सिर्फ पैसों की बचत कर सकते हैं अपितु अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप महीने में जिन पैसों की बचत कर रहे हैं कोशिश करें उन्हें आप बैंक में खाता खुलवाकर वहां रखें। इसमें एक फ़ायदा तो यह है कि बैंक में आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि बैंक आपके पैसों पर ब्याज देती है जिससे आपके पैसे में बढ़त होती है। टूर को करें पहले से प्लान। छुट्टियों के मौसम में अक्सर ही हम परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं।
परंतु यह प्रोग्राम यदि बिना किसी प्लानिंग का होता है तो उसमें जहां एक तरफ हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बजट से ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। अतः जब भी आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो उसके पहले यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो समय एवं स्थान का निर्धारण होने के बाद ट्रेन अथवा प्लेन का टिकट पहले ही बुक कर लेना चाहिए। इससे तत्काल बुकिंग के खर्चे से बचा जा सकता है। यह कोशिश करनी चाहिए कि होटल आदि की बुकिंग ऑनलाइन कर ली जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां बुकिंग पर छूट भी देती है। जब भी घूमने निकले ज़रूरत का सभी सामान साथ लेकर निकले, जिससे बेवजह की खरीदारी से बचा जा सकता है। जहाँ भी घूमने जा रहे हैं वहाँ के मौसम आदि की जानकारी पहले से करके रखे, उसी के अनुसार पैकिंग भी करके रखे। शॉपिंग के लिए करें प्लानिंग। हम में से कई लोगों की यह आदत होती है कि बिना पहले से प्लानिंग किए शॉपिंग पर निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है अपितु समय का भी नुकसान होता है। अतः जब भी शॉपिंग के लिए निकले तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, उसका ध्यान रखें। शॉपिंग पर जाने से पहले हर सामान की लिस्ट बना ले। जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए बजट पहले से निर्धारित कर ले तथा उसी के आधार पर शॉपिंग भी करें। एक लक्ष्य निर्धारित करके ही बाजार जाएं तथा फालतू की चीज़ों की खरीदारी से बचें। आज शॉपिंग के लिए ऑनलाइन साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के कई फायदे हैं। एक तरफ जहां आप इससे समय की बचत कर सकते हैं, वहीं बाजार जाने के लिए जो किराए आदि का खर्चा होता है उससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा कई ऑनलाइन साइट्स पर सामानों पर भारी मात्रा में छूट मिलती रहती है, जिसका भी आप ऑनलाइन लाभ शॉपिंग से आपको मिल जाएगा। बच्चों को बताएं पैसों का महत्व। यह सबसे खास बात है कि बच्चों को पैसों का महत्व समझाया जाए तथा बचपन से ही उनमें बचत करने की आदत विकसित की जाए। जब परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझता है तभी पैसे की बचत कर पाना संभव होता है। अतः कोशिश करना चाहिए कि परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझे तथा उसकी कीमत करे। इस तरह से कुछ खास बातों का ध्यान रखकर न केवल आप अपने वर्तमान को खुशहाल बना सकते हैं अपितु अपने भविष्य को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का रखें ध्यान। बचत करने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। कई बार हम बचत के कई बड़े बड़े तरीके तो अपना लेते हैं, परंतु जब बात आती है छोटी छोटी बातों की तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर बचत किया जा सकता है। घर में होने वाले फालतू खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी विद्युत संबंधी उपकरण चलानी चाहिए, जिससे बिजली के बिल का खर्च कम होगा। जब अत्यंत आवश्यक हो तभी घर के कामों में बाहरी लोगों की मदद ले, अन्यथा अपना काम खुद करने की आदत डाले, जैसे कि बर्तन धुलना, घर की सफाई, कपड़े इस्त्री करना आदि। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।